जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित में सभी लोग न गुण त्रय विभाग योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, सत्व गुण का साथ किया गया कर्म शुद्ध और पवित्र परिणाम देवह, रजोगुण से प्रेरित कार्य दुख और पीड़ा लावह, जबकि तमोगुण से प्रभावित कार्य अज्ञान का अंधकार की ओर ले जावह। અહીંયા कहकर श्री कृष्ण परमात्मा समझा रहा कि मृत्यु के समय सत्वगुण की प्रधानता वाला लोग पवित्रता का और भी उच्च स्तर न प्राप्त कर रहा और आत्मा साक्षात्कार वाला परिवार में जन्म ले रहा और वो अपना सभी कार्य परमात्मा की सेवा का रूप में कर रहा। धीरे धीरे अपना कर्म बंधन हटावह। जब मृत्यु के समय रजोगुण प्रबल होवे तो आत्मा को पूर्ण जन्म रजोगुण से परिपूर्ण परिवार में हुआ है। અહીંયા व्यक्ति इच्छा प्रेरित गतिविधियों में संलग्न हुआ है और कर्म का बंधन में फंस जावा है और जन्म और मृत्यु का चक्र में लगे रहा है। इसका विपरीत जब मृत्यु का समय तमोगुण प्रबल हुआ तो आत्मा एक जानवर का रूप में जन्म लेवा है और अज्ञानता का अंधेरा में गिर जावा है। इसलिए अपना कर्तव्यों को पालन करना में आलस से बचकर न किए जाने वाला कार्यों से परहेज कर और सात्विक भोजन को सेवन कर आओ में सत्य गुण विकसित करना और आत्मा को सच्चो ज्ञान प्राप्त करने को प्रयास करा। इसका विपरीत रजोगुण और तमोगुण को दमन करता हुआ सत्व गुण न विकसित करने के लिए और खुद न इन तीनों गुणों का बंधन से मुक्त करने के लिए आओ में अपना सभी कार्यों न श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में समर्पित करा। श्रीमन नारायण का हाथों में उपकरण का रूप में कार्य करा। श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण प्राप्त करने का उद्देश्य अपना शरीर को उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं पूरी तरह से श्रीमन नारायण का प्रति समर्पित हो जावा और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दों न श्लोक के रूप में वही दोहरावा जैया वो है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जी को अर्थ है कृष्ण मैं बयही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण,
मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था, मना पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा, जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ॐ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्।